इन सब की बॉडी में काउंटिंग कितनी है, नंबरिंग कितनी है, ये सब इस अध्याय में बता। ठीक है, तो देखो सुबह क्या कह रहे हैं। शुक्र पहले तो नंबर थर्ड देखो, गर्भ की परिभाषा। ठीक है, पूछता एग्जामिनर गर्भ की परिभाषा शिशु ने कहाँ बताई, श्री संख्या में बताई, श्री स्थान 5। क्या कह रही हैं, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकास समूर्जम गर्भ इति उच्यते। शुक्र शोणित का जब संयोग होता है, ठीक है, और तो और उसके साथ क्या रहता है, आत्मा, प्रकृति और विकास। यहाँ प्रकृति और विकास से क्या मतलब है, जो पढ़कर आए, अष्ट प्रकृति षोडश विकार है। ये जब इन सब का संयोग होता है समूर्जम गर्भ इति उच्यते, इससे कोई क्या बोलते हैं, गर्भ बोला जाता है। तम चेतना अवस्थितम, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चेतना धातु रहनी चाहिए। जब इसमें चेतना आती है, वायु विभजती, वायु इसका विभाजन करेगी, तेजन पचती, तेज के द्वारा अग्नि के द्वारा पाचन होगा, आप क्लेद्यंती, पृथ्वी जो है उसको शेप देगा, पृथ्वी सहंती, आकाशम विवर्धती, और आकाश ग्रोथ करेगा। मैथपुल में पूछ लेता है एकदम, मेरा इंपॉर्टेंट है। एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जीवा ग्राण कर्ण नितंब आदि अंग उपपेत तथा शरीरम इसी संज्ञा लगते। और जब इसकी कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, हाथ पैर जीवा ग्राण कर्ण नितंब ये सब अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, इसी को ही शरीर बोला जाता है। तज षडंगम, ये जो शरीर है इसको षडंग में विभाजित किया गया, किस किस में, शाखा चतस्र, 4 शाखाएं, पंचम मध्य और षष्ठ शीर। ठीक है, षडंग शरीर बोला गया इसको। षडंग शरीर में क्या आता है, 4 शाखाएं, ठीक है, एक मध्य शरीर और एक शिक्षवानिध शीर। उसके बाद देखो, अब अंग प्रत्यंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्रत्यंगों के बारे में बताएंगे कौन कौन से है। मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ती, ग्रीवा इत्येता एका एक, ये सारे प्रत्यंग सिंगल सिंगल रहते हैं। ठीक है ना, पता हमारे को। फिर आएंगे 2 की नंबरिंग में होते हैं, कर्ण 2, नेत्र 2, भ्रू आईब्रोज, शंख 2, गंड 2, कक्ष एक्जिला रीजन 2, स्तन वंशन इंग्वाइनल रीजन को बोलते हैं। ठीक है, वृषण, पार्श्व, स्पिक, जानु, ऊपर, बाहु, उरु, प्रवृत्ति, द्वे द्वे, ये सब कितने हैं, 2 2 नंबरिंग में। फिर कह रहे हैं विंशति अंगुली, 20 अंगुलियां होती हैं, 10 अपर लिम्ब में, 10 लोअर लिम्ब में। श्रोतासी वक्ष्यामि एश प्रत्यंग विभाग उक्त। अब क्वेश्चन क्या आता है कि स्रोतस को किसके अंतर्गत रखा गया, अंग प्रत्यंग बोथ ऑफ दीज नन ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें से, स्रोतस कंसीडर अंडर प्रत्यंग। आचार्य चरक संहिता में सेम चैप्टर था, शरीर स्थान चैप्टर नंबर 7, जिसमें संख्या बताई थी, उसमें 56 प्रत्यंग बताए थे, 5 6 56, है ना। आचार्य काश्यप प्रत्यंग बताते हैं 87 87, 87 बता रहे हैं आचार्य काश्यप। तो यहाँ पे नंबरिंग कोई नहीं है, तो याद नहीं रखना कितने हैं, बस प्रत्यंग में क्या कहते हैं याद रखना। इंपॉर्टेंट इज अंगुली, स्रोतस। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, तस्य पुनः संख्यान, अब नंबरिंग बता रहे हैं सभी की। त्वचा, कला, धातु, मल, दोष, यकृत, प्लीहानो, फुफ्फुस, उंडुक, हृदय, आमेष्य, आंत्राणी, वृक्को, श्रोतासी, कंडरा, जालानी, कूर्च, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमंत, अस्थि, संधि, स्नायु, पेची, मर्म, सिरा, धमनी, योगवाहानी, श्रोतासी। ठीक है, अब इन सब की नंबरिंग बताएंगे, ये सब कितने कितने होते हैं। क्या देखा था हमने सबसे कल, त्वचा हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे को ऑलरेडी इसमें से पता है। सप्त, त्वचा कितने थे टोटल 7, आचार्य चरक ने कितनी बोली, त्वचा 6, कला सप्त, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हम 7 कलाएं, है ना। फिर कह रहे हैं आश्य 7, 7 आश्य होते हैं, याद रखना। इसी तरह लिखना, आचार्य शरंग ने आश्य 10 बोले हैं, आचार्य शरंग ने आश्य 10 बोले। नेक्स्ट वन इज धातु 7, रसरक्त मास में शुक्र, सप्त शिरा शतानी, 700 टोटल शिराएं रहती हैं। पंच पेशी शतानी, शतानी कहते हैं 100 को, पंच कहते हैं 5 को, शतानी मल्टीप्लाई बाय पंच इक्वल 500, 500 पेशी रहती हैं। नव स्नायु शतानी, 900 स्नायु। त्रीणी अस्थि शतानी, 300 कितने रहती हैं, बोन्स। द्वेदश उत्तरे संधि शते। ठीक है, शते कहते हैं 100 को, द्वे कहते हैं 2 को, 2 इंटू 100 इक्वल 200। दशे उत्तरे, उत्तर कहते हैं इंक्रीज, 10 बढ़कर। ठीक है, 200 प्लस 10 इज 210, 210 रहती हैं संधियां। सप्तोत्तरम मरम शतम, 100 प्लस 7 107 रहते हैं मरम।
चतुर्विंशति धमनियां, टोटल धमनियों की संख्या है 24। आचार्य चरक ने धमनी की संख्या कितनी बताई थी? 200। ठीक है ना, आचार्य चरक की धमनियां कहते हैं 200, सुश्रुत कह रहे हैं 24। ऐसे ही अस्थियां जो आचार्य सुश्रुत 300 बता रहे हैं, आचार्य चरक ने अस्थियां बताई थी 360 360। नेक्स्ट वन इज त्रयोदोषा, वात पित्त कफ 3 दोष। त्रयोमला, ठीक है, मलमूत्र स्वेद 3 मल। नवस्रोतांसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्रोतस कितने हैं? 9। स्रोतस कितने होते हैं? 9। ये कौन से स्रोतस की बात कर रहे हैं? जो बाह्य स्रोतस है। 2 आंख, 2 कान, ठीक है, 2 नाक, 1 मुख, 1 गुदा और एक यूरिन पास करने के लिए मूत्रमार्ग का स्रोतस। ये बाह्य स्रोतस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाह्य स्रोतस की बात कर रहे हैं। कितने हैं? 9। नेक्स्ट वन, षोडश कंडरा, 16 ही कंडराएं। षोडश जाल, 16 ही जाल होते हैं। ये इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे हम क्या क्या है। षट कूर्चा, कूर्च विषय होते हैं। नेक्स्ट इज चतस्रो रज्जु, 4 रज्जु होते हैं। मास रज्जु बोला जाता है इसको। चतस्रो रज्जु मतलब मास रज्जु 4। सप्त सेवनी, 7 सेवनी। चतुर्दश संघात, 14 संघात रहते हैं। चतुर्दश सीमन, 14 ही सीमंत होंगे। द्वा विंचति योग वाहनी, 87। ठीक है, अब कह रहे हैं योगवाही स्रोतस की नंबरिंग कितनी है? द्वाविंशति 20 + 2 = 22। 22 रहते हैं योगवाही स्रोतस। अगर एग्जाम में पूछना स्रोतस कितने हैं, वो रहेंगे 9। योगवाही स्रोतस स्पेसिफिकली पूछता है तो वो रहेंगे 22, मतलब 11 पेयर्स या फिर 22 नंबर। द्विकानी अंतराणी च इति, और लास्ट में कह रहे हैं 2 आंतरें रहती हैं। कौन कौन सी? बृहत आंतर, शुद्ध आंतर। नेक्स्ट वन देखिए, इसी के साथ ना जो आशय बता रहे हैं वो आचार्य, है ना, सप्त आशय बोला आचार्य शरंग ने, 10 बोला। तो कृमि आशय जब हम आशय पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 2 में तो पढ़ेंगे। अभी इतनी बात ना, कृमि आशय का वर्णन आचार्य शरंग ने किया। कृमि आशय, ठीक है, कृमि आशय, इसका वर्णन आचार्य शरंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आशय के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से हैं आशय। आशयस्तु वात आशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय। आशय कहते हैं स्थान को, यहाँ पे वायु रहेगा। वात का आशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणाम अष्टमो गर्भाशय। अब वो आशय कितने होते हैं? 7। अगर क्वेश्चन आता है आशय कितने होते हैं तो 7 ही रहेगा। अगर स्पेसिफिकली पूछता है स्त्रियों में कितने आशय होते हैं तो वो 8 आएंगे। तो ये क्या कह रही हैं? स्त्री नाम, स्त्रियों में एक आशय एक्स्ट्रा रहता है जिसको गर्भाशय बोला जाता है। शरंग ने 10 बताए, 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से बताए? 2 बताए स्तनाशय, ठीक है, 8 + 2 स्तनाशय एक्स्ट्रा बताया तो 10 हो गए। अगर डायरेक्टली किसी भी चारे का नाम नहीं पूछते, सीधा क्वेश्चन आता है आशय कितने, तो 7 रहेंगे। कोई भी नंबरिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो श्लोक नंबर 6 से जाएगा। निश्चित आंतर के बारे में बता रहे हैं। स आर्ध त्रिव्याम अंतराणी पुंसाम। स आर्ध त्रिव्याम मतलब कि हाफ + 3 = 3.5। ठीक है, 3.5, 3.5 व्यायाम लंबी होती है इंटेस्टाइन आंत्र किसकी? पुरुषों की। त अर्ध त्रिव्याम अंतराणी पुंसाम, स्त्री नाम अर्ध व्यायाम हीनानी, और स्त्रियों में आधा व्यायाम छोटी होती है, मतलब फीमेल में 3 व्यायाम रहती है। क्या? आंत्र। अब देखो स्रोत के बारे में बता रहे हैं। किसी कितने थे? 9। कौन कौन से हैं? श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, गुद, मेढ्र, नभ, स्रोतासी, नराणाम, बहुमुखानी। इसे भी बता रहे हैं 9 स्रोत पुरुषों में रहते हैं। एतानि एव स्त्रीणामानि च त्रीणि द्वे, स्त्रियों में 3 स्रोत एक्स्ट्रा होते हैं। कौन कौन से? द्वे स्तन्यो, ठीक है, 2 स्तनों में, और एक कौन सा? अधस्ताद रक्त वहन, और एक नीचे की ओर कौन सा? रक्तवय स्रोतस। कौन सा रक्तवय? जहां पे रज निकलता है, आर्तवय स्रोतस की बात कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज 16 कंडराएं। नेक्स्ट इज 16 कंडराएं, 16 कंडराएं रहती हैं। कौन कौन सी? तासाम चतस्र, 4 कहाँ पे होंगी? तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठेशु। 4 कंडराएं रहती हैं कहाँ पे? पाँव में।
हस्त में, ग्रीवा और पृष्ठ में। ठीक है, 4 4 या 16, 4 ऑर्गन बता रहे हैं, चारों में 4 4 रहेंगी। पाद, हस्त, ग्रीवा, पृष्ठ, चारों में 4 4, कितनी होगी 16, क्या है कंडराएं। फिर क्या कह रही हैं, तत्र हस्तपाद गतानाम कंडराणाम नख अग्र प्ररोह, ये जो हाथ पैर की कंडराएं होंगी, ठीक है, वो आगे की ओर जाती हुई, एंड पॉइंट क्या है उनका, अग्र, नखा अग्र प्रो, नाखून पे जाके खत्म होती हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीवा, हृदय, निबंधनी नाम, अधोभाग गता नाम मेड्र। ग्रीवा, ठीक है, ग्रीवा की कंडराएं कहाँ जा रही हैं, जो ग्रीवा प्रदेश से कंडराएं निकलती हैं, ग्रीवा कहते हैं नेक को। हृदय, फिर हृदय से नीचे की ओर जाती हुई, ठीक है, हृदय से नीचे की ओर जाती हुई कहाँ पे खत्म हो रही जाके, भाग, अधो भाग का नाम मेड्र, नीचे की ओर जाती है मेड्र पे एंड पॉइंट हो रहा है उनका। नेक्स्ट देखिए, श्रोणी पृष्ठ निबंधनी नाम, जो श्रोणी और पृष्ठ में कंडराएं रहेंगी, मतलब कि जो पृष्ठ प्रदेश की कंडराएं हैं वो क्या कर रही हैं, पृष्ठ, वो भी नीचे की ओर जाएंगी। श्रोणी पृष्ठ निबंधनी नाम, अधोभाग का नाम बिंब, बिंब पे जाके खत्म होते हैं, वो बिंब कहते हैं नितंब को, जो बटक रीजन है। लास्ट वन इज द उरु वक्ष अंश पिंड आदि नाम गतनाम च मूर्धा, जो कंडराएं उरु से स्टार्ट होंगी, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, उरु से स्टार्ट होकर वक्ष प्रदेश में जाती ऊपर तक सिर तक जाएंगी। वो याद रखना, कंडराएं 4 है, टोटल कंडराएं 16 होती हैं, 4 4 जगह प्रेजेंट होती हैं। कहाँ कहाँ, हस्त, पाद, ग्रीवा, पृष्ठ, हाथ पैर, ग्रीवा और पृष्ठ में रहती हैं। हस्त, पाद, ग्रीवा और पृष्ठ में रहेंगी। तो क्या कर रहे हैं, हस्त पाद गता नाम कंडरा नाम नग्र अग्रपरो, हाथ पैर की जगह क्या करेंगी, नख में, ग्रीवा हृदय निबंधनी नाम अधोभाग का नाम मेट्र, श्रोणी पृष्ठ की बिंब में जा रही हैं, उरु वक्ष अंश पिंडा वाली कहाँ जा रही, मूर्धा में। नेक्स्ट देखिए जाल, जाल कितने थे हमारे पास, जाल भी 16 ही थे, ठीक है। कहाँ कहाँ रहते हैं ये देखो, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, जालानी, चतवारी प्रत्येक। वो कह रहे हैं मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, ये जो चारों मिलते हैं और एक नेटवर्क सा बना देते हैं, उसको जाल बोला जाता है। चारों मिलने पर एक इन चारों के जब नेटवर्क होता है कहीं कहीं पर, उसको जब ये जाल लाइक नेटवर्क लाइक बनते हैं, तो उसको जाल संख्या दे दी गई। तो कहाँ कहाँ पे होंगी ये देखना, ताणी, मणिबंध, गुल्फ, संश्रिधानी, कहाँ होंगे, मणिबंध में और गुल्फ में। मणिबंध किसको कहा जाता है, मणिबंध बोलते हैं रिस्ट जॉइंट को, मणिबंध बोलते हैं रिस्ट को, गुल्फ बोलते हैं एंकल को। ठीक है, 2 मणिबंध हैं, 2 एंकल हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं जाल। एक तो रिस्ट में रहेंगे क्या, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, चारों एक साथ, चारों का नेटवर्क रहेगा दोनों रिस्ट में, और दोनों एंकल में, दोनों गुल्फ में, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि चारों एक साथ रहेंगे, उसको जाल बोला जाता है। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, जालानी, चतवारी प्रत्येक, तानी, मणिबंध, गुल्फ, संचरितानी, जो कि कहाँ पे रहते हैं जाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तानी, मणिबंध और गुल्फ में रहेंगे। कैसे रहते हैं देखना, परस्पर निबद्धानी, परस्पर संश्लिष्टानी, एक दूसरे से बंधे हुए, निबद्धित, परस्पर निबद्धानी, परस्पर संश्लिष्टानी, चिपके हुए एक दूसरे से, परस्पर द्वाक्षितानी, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं ये सब, ठीक है, तो नेटवर्क लाइक बनता है, द्वाक्षित हुए, संश्लिष्ट हुए, निबद्ध हुए। जो इति यह ग्वाक्षितम इदम शरीरम। नेक्स्ट देखिए, कूर्च, कूर्च, कूर्च बॉडी में कितने होते हैं, 6, कूर्च की संख्या रहती है 6, कहाँ कहाँ पे, हस्तपाद, ग्रीवा, मेड्रेशु, हाथ में, पाँव में, ग्रीवा में और मेडर में, हाथ 2, पाँव 2, एक ग्रीवा एक मेडर, ठीक है, मतलब एक एक हाथ में एक एक, टोटल 6 कूर्च रहेंगे। हस्त्योर्ध्वो, हाथ में 2 कूर्च रहेंगे, पादयोर्ध्वो, पाँव में 2 कूर्च रहेंगे, ग्रीवा मेड्रयोर, एक एक ग्रीवा और मेडर में एक ही कूर्च रहता है। नेक्स्ट देखो, मांसरज्जु के बारे में बता रहे हैं क्या हमारे को, मांसरज्जु कितने से 4, रज्जु जिसको बोला था, मांसरज्जु 4 कहाँ कहाँ रह रहे हैं, महती, मांसरज्जु, चतस्र, मतलब कि और भी होते होंगे, पर वो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें महती, जो बड़े साइज के मांसरज्जु होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से, पृष्ठवंश उभयथ, एक तो बैक के दोनों साइड, पृष्ठवंश उभयथ,
ठीक है। ये जो महासज्जु 4 होते हैं कहाँ होते हैं, पृष्ठवंश उभयत, 4 महासज्जु दोनों की पृष्ठवंश के बैक साइड में रहते हैं। ये जो महासज्जु चारों के चारों, इनका काम क्या है, पेशी निबंधनार्थम। ठीक है, पेशी निबंधनार्थम का क्या मतलब है, जो पेशियां हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले होते हैं। पेशी कहते हैं मसल्स को, ठीक है, पेशी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले, पेशी निबंधनार्थम। द्वे बाहे दो अभ्यंतरज, 2 अंदर की ओर होते हैं, 2 बाहर की ओर होते हैं। महासज्जु कहाँ रहते हैं, बैक में रहते हैं, 2 अंदर की ओर 2 बाहर की ओर रहते हैं। पेशियों को क्या प्रोवाइड करने वाले, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले। नेक्स्ट वन देखिए, सप्त सेवनी, 7 सेवनी, शीर्षी विभक्ता पंच, सिर में 5 सेवनियां रहेंगी। 7 सेवनियों में से सिर में 5 रहती हैं। जीवा शेफ सोर एका एका, जीवा और शेफ में एक एक, सिर में 5 सेवनियां, जीवा और शेफ में एक एक। ठीक है, तो इनके लिए क्या कह रही हैं, ता परिहृत्या शस्त्रेण, शस्त्र कर्म नहीं करना है इन पे। शस्त्र कर्म करते समय इनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए, परिहृत्या मतलब बचाना चाहिए या रक्षा करनी चाहिए शस्त्र कर्म से इनकी। नेक्स्ट वन इज संघात। नेक्स्ट इज संघात, चतुर्दश स्थानाम संघात, चतुर्दश मतलब 14, संघात मतलब यहाँ पे अस्थि संघात की बात कर रहे हैं। ठीक है, अस्थियों के संघात 14 होते हैं। कहाँ कहाँ पर, देखो, तेषाम त्रयो गुल्फ जानुवंशनेषु, 3 आगे हमारे पास क्या है, गुल्फ जानुवंशन, मतलब कि गुल्फ रहेगा हमारा एंकल ज्वाइंट, जानू नी ज्वाइंट, और वंशन हिप ज्वाइंट। ठीक है, तेषाम गुल्फ जानू वंशनेषु, इन 3 प्रदेश में होंगे। ठीक है, एतेन इतर शक्ति बाहुच, ठीक है, एक लिंग पे 3, साइड के लिंग में 3, अपर लिंग के एक बाजू में 3, और अपर लिंग के दूसरी आर्म और आर्म में 3, टोटल कितने हो गए, 3 4 12। त्रयो गुल्फ जानू वंशनेषु, 3 3 ऐसे रहते हैं सारी बॉडी में, टोटल 12 हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, कितने से, ये टोटल 14, 2 बच के फिर भी, त्रिक शीर्षो एक एक, फिर कहते हैं एक त्रिक में रहता है और एक सिर में रहता है। त्रिक किसको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनता हो, ठीक है, तो उसी को त्रिक बोला जाता है। अब आप देखो ऊपर से अगर देखें हम, ये जो 2 क्लेविकल और बीच में स्टर्नम, यहाँ पे टी शेप बन रही है, 2 क्लेविकल और स्टर्नम, इसको त्रिक प्रदेश बोला जाता है। त्रिक और सिर में एक है। नेक्स्ट देखो, और त्रिक किसको बोलते हैं, दूसरा त्रिक पेल्विक रीजन को भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे भी क्या हो रहा है, दोनों साइड्स पे 2 हिप बोन रहती है और बीच में सैक्रम और कोकिस रहता है, तो वहां पे भी टी शेप बनता है। ठीक है, तो उधर भी टी शेप बनता है। तो इतना याद रखना है आपने, त्रिक और सिर में रहता है एक एक। नेक्स्ट वन इज सीमंत। सीमंत कितने हैं, चतुर्दशेव सीमंता, 14 14 नंबर में सीमंत होते हैं। चतुर्दशेव सीमंत 14, उसके लिए क्या कह रहे हैं, ते अस्थि संघात वदनीय, जिस प्रकार अस्थि संघात था सेम वैसे ही सीमंत भी होते हैं, जहां जहां अस्थि संघात वहां वहां सीमंत होंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर और विमर्श में देखो कह रहे हैं कि सीमंत में ये युक्ता संघात अस्ते खलु अष्टादशे एक शाम, कुछ आचार्य कहते हैं कि सीमंत 18 होते हैं। ठीक है, कुछ आचार्य कह रहे हैं सीमंत कितने हैं, 18। वो कुछ आचार्य कौन से हैं, वो कुछ आचार्य हैं वृद्ध भागवत वाले। ठीक है, वृद्ध भागवत अष्टांग संग्रह कह रहे हैं सीमंत 18 होते हैं। 18 कैसे हो गए, वो कह रही हैं कि सिर में 5 सीमंत रहते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग 18 हो गई। ऐसे हमने संघात कितना देखा, सिर में 1। ठीक है, अगर 5 कर दिए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये, एज पर चारे विद भागवत सीमंत इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट, अब हम जो हमने पढ़ लिया वही डिटेल में पढ़ेंगे। अस्थियां देखी हमने कितनी, 300। तो 300 अस्थियां कैसे हुई, तो देखो इसको, त्रीणी स्पष्टियानि अस्थियानि वेदवादिनो भाष्यन्ते। वेदवादी किसको बोलते हैं, वेदवादी कहते हैं ये जो अग्निवेश
वाले, ठीक है, पुनर्वसुआत्रे, इनको वेदवादी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि 360 360 अस्थियां होती हैं, ऐसा वेदवादी बोलते हैं। वेदवादी मतलब आत्रेय समुदाय वाले, पुनर्वसुआत्रे समुदाय वाले बोलते हैं अस्थियां 360 रहती हैं। पर शल्य तंत्र तो त्रीणी एव शतानी, सर्जिकल जो शल्य तंत्र वाले हैं वो बोलते हैं अस्थियां सिर्फ और सिर्फ 300 रहती हैं। तेषाम सविंचम अस्थि शतम शाखासु, शाखाओं में 120 अस्थियां रहती हैं। मतलब एक लिंब में 30, टोटल 4 लिंब है, एक लिंब में 30 रहेंगी। शाखाओं में कितनी अस्थियां रहेंगी? 120 120। फिर देखो सप्तदश उत्तरम 117 रहती हैं। कहाँ? श्रोणी, पार्श्व, पृष्ठ और ऊर्ध्व प्रदेश में, मतलब कि मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा अति ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व भाग में 63। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम नंबरिंग का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, कभी अस्थि का, कभी सिरा का, कभी स्नायु का, ठीक है। शाखाओं में अस्थियां 120, मध्य शरीर में 117 और ऊर्ध्व शरीर में या फिर ऊर्ज त्रुगत में 63। टोटल हो जाएंगे नंबर कितने? 300। नेक्स्ट देखो, ये डिटेल बाद में देखेंगे। पहले बेसिक पढ़ो। फिर देखो 22 में क्या कह रहे हैं? एतानी पंचविधानी भवन्ति तथा काल 5 प्रकार की अस्थियां रहती हैं। कौन कौन सी? कपाल अस्थि, उरुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि, नलक अस्थि। एतानी पंचविधानी भवन्ति तथा कपाल, उरुचक, तरुण, वलय, नलक संज्ञानि। तेषां जानु नितंबानां स गंड, तालु, शंख, शीर, कपाल, दशनस्तु, रुचकानि। कह रहे हैं जानू में कपाल बोलते हैं फ्लैट बोन्स को, कपाल बोला जाता है फ्लैट बोन को। कहाँ कहाँ रहती है? जानू में, नितंब में, गंड में, तालु में, शंख में, शीर में। जानू, नितंब, गंड, तालु, शंख, शीर, यहाँ सब में रहती है कपाल अस्थियां। जानू, नितंब, शंख, तालु, गंड, शीर, यहाँ कह रहेंगी फ्लैट बोन्स। जानू का मतलब है यहाँ पे क्या? पटेला। नितंब मतलब हिप बोन की इलियम इस्चियम। गंड चीक, तालु पैलेट, शंख क्रेनियल बोन्स, ठीक है, सॉरी शंख आ गया टेम्पोरल बोन, सिर क्रेनियल बोन, यहाँ सब में फ्लैट बोन रहती हैं। दशनस्तु रुचकानी, रुचक अस्थियां दांतों में रहती हैं। रुचक वर्ड इज रिलेटेड टू टेस्ट, रुचक वर्ड इज रिलेटेड टू टेस्ट, यहाँ रहती है कौन सी? दशनस्तु रुचकानी। नेक्स्ट वन इज घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोशेषु तरुणाणी च, तरुणाणी मतलब सॉफ्ट बोन कार्टिलेजिनस, ये कहाँ रहेंगी? घ्राण प्रदेश में, घ्राण मतलब नासिका को, कर्ण में, ग्रीवा में, अक्षी कोश में रहती हैं सारी। नेक्स्ट देखो पार्श्व, पृष्ठ, उर्सु, वलयानी, पार्श्व प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में, उर प्रदेश में वलय अस्थियां। शेषानी नलक संज्ञानी, और जो बच के वहां पे नलक अस्थियां रहती हैं। नलक अस्थि बोला जाता है लॉन्ग बोन्स को, नलक कहते हैं नाली से, नलक इज फॉर नली, नली मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ सब में रहेगी नलक अस्थियां। टिबिया, रेडियस, अल्ना, फिबुला, ये सब नलक अस्थि के अंतर्गत आएंगी। जो बचेगी वो सब नलक अस्थि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखो 23 श्लोक। अभ्यंतर्गत है सारे यथा तिष्ठन्ति बुरूहा, जिस प्रकार पेड़ के अंदर सार भाग होता है, जिसके कारण पेड़ स्टेबल रहता है, खड़ा रहता है, उसी प्रकार से, ठीक है। अस्थि सारे यथा देहा द्रियन्ते देहिनाम ध्रुवम, अस्थियां हैं वो शरीर को धारण करके रखती हैं। अस्थिनी ना विनश्यन्ति साराणी एतानि देहिनाम, शरीर का चाहे नाश हो जाए लेकिन अस्थियों का नाश नहीं होता है। मरने के बाद भी शरीर को अग्नि दी जाती है, तब भी अस्थियां वैसी की वैसी ही रहती हैं। संधियां देखिए, संधि अस्तु द्विविध चेष्टावंत और स्थिर। पहले कहते हैं 2 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन कौन सी? स्थिर और चेष्टावंत, मतलब कि मूवेबल एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट कह रहे हैं शाखासु हनु कटियां च चेष्टावंतु संधि, शाखा प्रदेश में, कटी प्रदेश में, हनु प्रदेश में चेष्टावान संधियां रहती हैं। शाखा किसको बोला जाता है? लिम्ब को, अनु मैंडिबल को, कटी लोअर लिम्ब को, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेंगी? चेष्टावान संधियां। बैक, ठीक है, पृष्ठ को कटी बोलते हैं।
यहाँ पे रहेंगी चेष्टावान मूवेबल ज्वाइंट्स। शेषस्तु संधि सर्वे विज्ञाय स्थिरा बुद्धे, जितने भी बोन ज्वाइंट्स रहेंगे उसको बोला जाता है क्या, स्थिर संधि, उनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती। आप देखो हनु ओनली मूवेबल ज्वाइंट ऑफ फेस इज मैंडिबल, ठीक है, सारी जितने भी लिम्ब है शाखाओं में पाई जाती है मूवमेंट, और कटी प्रदेश में भी होती है कमर में, ठीक है, यहाँ पे ही है बस। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि शाखाओं में टोटल ज्वाइंट्स रहेंगे 68, शाखाओं में 68, कोश में 59 और ऊर्ध्व त्रुगत 83। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चन आया था ग्रीवा में ग्रीवा या ऊर्ध्व त्रुगत में कितनी संधियां होती हैं, डायरेक्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। श्लोक नंबर 31 देखो, 31 यहाँ पे संधियों के प्रकार बता रहे हैं डिटेल में कि 8 प्रकार की संधियां भी होती हैं, 2 प्रकार की होगी और 8 प्रकार की भी होती हैं। कौन कौन सी, कोर, उलूखल, सामुद्रिक, प्रतर, तुंड, सेवनी, वायुस्तुंड, मंडल एंड शंखावर्त। 8 प्रकार की संधियां, कोर, अलूखल, सामुद्रिक, प्रतर, तुंड, सेवनी, वायुस्तुंड, मंडल, शंखावर्त। तो कहाँ पे कौन कौन सी संधि रहती है, तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू पूर्व परेशु कोर संधि, यहाँ पे कोर संधि रहेगी। कहाँ पा के, मणिबंध में, अंगुली में, तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू पूर्व परेशु, इन 5 लोकेशन में कोर संधि रहेगी। नेक्स्ट वन इज द उलूखल संधि, उलूखल कहते हैं जहाँ सॉकेट बनता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। कक्षा फंक्शन दक्षिणेशु उलूखला, कक्षा शोल्डर में, ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस रहता है, वंशन प्रदेश में और दशन दांतों में कौन सी रहती हैं, उलूखल। नेक्स्ट वन इज द अंशपीठ गुद भग नितंबेशु समुद्र, यहाँ सब में समुद्र संधि रहेगी, अंशपीठ में, गुद प्रदेश में, भग प्रदेश में, नितंब प्रदेश में। ग्रीवा पृष्ठवंशियों प्रतर, ग्रीवा और पीठ में प्रतर संधि रहती है, ग्रीवा में और पृष्ठ में क्या रहेगी, प्रतर संधि। शिर कटी कपालेशु तुम सेवनी, तुम सेवनी सूचरल, सिर प्रदेश में और कटी कपाल में, क्या है, कपाल मतलब फ्लैट बोन्स, कटी मतलब जो कटी प्रदेश की फ्लैट बोन्स है, कौन सी यहाँ पे इलियम ईस्चियम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, सिर में और कटी प्रदेश की जो कपाल अस्थियां हैं वहां पे क्या रहती हैं, तुन सेवनी सूचरल। फिर देखो हनु उभयस्तु वायुस्तुंड, अनु के दोनों साइड में, ठीक है, मतलब की राइट साइड और राइट साइड दोनों हनु संधियां क्या है, वायुस्तुंड संधि रहती है यहाँ पे। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ी मंडल, यहाँ सब में मंडल संधि रहेगी, कंठ प्रदेश में, हृदय प्रदेश में, नाड़ी में, क्लोम यहाँ पे रहती है मंडल संधि। फिर देखिए श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्त, श्रोत्र कहते कान को और श्रृंगाटक को, यहाँ क्या कहेगी, शंखावर्त संधि रहती है। तो ये 8 प्रकार की संधि और इसकी लोकेशन खत्म होगी। नेक्स्ट वन इज स्नायु, स्नायु कितने हैं टोटल 900, कैसे, शाखाओं में 600 होते हैं, कोष्ठ में 230 और ग्रीवा के ऊपर या फिर ऊर्ज त्रुगत 7070, टोटल 900 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 39 में क्या कह रहे हैं, स्नायुश्च चतुर्विधा विद्यात सर्वानिबोध में, ये स्नायु होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्नायु 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रतानवती, वृत्त, पृथु और सुशील। स्नायु 4 प्रकार के रहेंगे, प्रतानवती स्नायु, वृत्त स्नायु, पृथु स्नायु, सुशील स्नायु। प्रतानवती, प्रतान वर्ड कहते हैं क्लाइंबर को जो फैले हुए हो, ठीक है, वृत्त, पृथु जो मोटे हो, वृत्त जो फ्लैट हो और सुशील जो जिसमें खाली स्पेसेस हो, रिक्त हो बीच में से, बोल्ड सुशील। ये 4 प्रकार के स्नायु रहते हैं, प्रतानवती, वृत्त, पृथु एंड सुशील। अब कौन से कहाँ कहाँ रहेंगे, प्रतानवती शाखा सर्व संधिषु च अपि, सारी शाखाओं में और संधियों में प्रतानवती स्नायु रहते हैं। वृत्तस्तु, वृत्त स्नायु कहाँ रहेंगे,
कंडराओं में रहते हैं वृत्त स्नायु, कंडराओं में रहेंगे वृत्त स्नायु, सर्वविज्ञा, ठीक है, कंडराओं में रहेंगे क्या, वृत्त स्नायु। नेक्स्ट वन इज द आम पक्वाश्य अंतेषु बस्ती च सुशिर, आमाशय में, पक्वाशय में, बस्ती प्रदेश में सुशिर स्नायु रहेंगे। क्यों? यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए सुशिर स्नायु रहते हैं यहाँ। एंड लास्ट वन इज द पार्श्व उर्सी पृष्ठी पृथुल स्थिरा, पार्श्व प्रदेश में, पृष्ठ प्रदेश में, उर प्रदेश में कौन से स्नायु रहेंगे, पृथु स्नायु रहते हैं। अब पेशियों की नंबरिंग देखो, पेशी 500 रहती हैं, शाखाओं में 400, बाकी पर शाखा में 100। आप पहले इतना याद करना, शाखाओं में 400, कोश में 66 और ऊर्ज द्रुगत 3434। वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्रियों में 20 पेशियां एक्स्ट्रा रहती हैं, स्त्रियों में 20 पेशियां एक्स्ट्रा रहती हैं। कहाँ पे? देखो श्लोक नंबर, अपत्य पथ चतस्र, अपत्य पथ में 4 एक्स्ट्रा रहती हैं, ठीक है, अपत्य पथ में 4 एक्स्ट्रा रहेंगी। कैसे 4 रहती हैं वो? उसमें से प्रवृत्ति अभ्यंतर रतो द्वे, अपत्य पथ में 4 एक्स्ट्रा रहती हैं, जिसमें से 2 अंदर की ओर होती हैं और 2 बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। देखो श्लोक नंबर 56 स्टार्टिंग से, अब स्त्री नाम तो विंशतिर अधिका, स्त्रियों में 20 पेशियां एक्स्ट्रा रहती हैं। कैसे? दशतासाम स्तन्योर एक एक अस्मिन पंच पंच इति, 10 पेशियां स्तनों में एक्स्ट्रा रहेंगी। कैसे? 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 10 ऐसी होंगी, ठीक है। यौवनित आसाम परिवृद्धि, जो कि यौवन अवस्था में जिनकी ग्रोथ होती है। अपत्य पत्य चतस्र, 4 अपत्य पत्य में एक्स्ट्रा रहेंगी, कितनी होगी? 14। अपत्य पत्य में 4 एक्स्ट्रा कैसे रहती है? 2 अंदर की ओर, 2 बाहर की ओर। फिर देखो क्या कह रहे हैं, गर्भ छिद्र संश्रिता तीसरा, गर्भ छिद्र के आसपास 3, 14 + 3 17, ठीक है। और जो 3 होंगी वो क्या कर रही है? बच गई शुक्र आर्थ प्रदेशिनी। फिर से समझना ध्यान से, स्त्रियों में 20 पेशियां एक्स्ट्रा रहती हैं, 5 स्तनों में, 10 हो गई, 4 पत्ते पत्त में, अपत्य पत्त में भी 2 अंदर की ओर, 2 बाहर की ओर, 3 रहती हैं गर्भ छिद्र के आसपास, और 3 होते हैं जो शुक्र आर्थ के मूवमेंट करने वाली, शुक्र आर्थ प्रदेशिनी। टोटल होगी 20। अब गर्भाशय की लोकेशन क्या है वो बता रहे हैं, पित्त पक्वाशय और मध्य, पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में जो रहता है, पित्त पक्वाशय और मध्य, गर्भशय्या यत्र गर्भस्तिष्ठति, पित्ताशय और गर्भाशय के बीच में जो रहेगा। पित्ताशय और गर्भाशय के बीच में रहता है, पित्त गर्भाशय और मध्य, ठीक है। पित्ताशय और गर्भाशय के बीच में गर्भशय्या आ रहा है, जिसके बीच में गर्भाशय गर्भ रहता है, यत्र गर्भस्तिष्ठति। अब देखो पेशियां का स्वरूप 12 प्रकार के बता रहे हैं, कैसी होती हैं। बहल, पेलू, बोल बड़े साइज की, छोटे साइज की, स्थूल मोटी, अणु पतली, परिसु चपटी, ठीक है। फिर कह रहे हैं वृत्त, गोल, दीर्घ बहुत लंबी, स्थिर स्टेबल, मृदु श्लक्षण, कर्कश, ये ऐसी पेशियां हैं। 55 देखिए, शंख नाभि आकृति योनि, योनि की शेप कैसी है? योनि की शेप है शंख नाभि आकृति के जैसी। फिर कह रहे हैं तस्य तृतीय या आवर्ते, और इसमें 3 आवर्त रहते हैं, मतलब 3 राउंड्स रहते हैं, 3 कवरिंग रहती हैं, और जो सबसे अंदर की कवरिंग होती है, तृतीय कवरिंग होती है, उसमें गर्भ रहता है। यथा रोहित मत्स्यस्य मुखम भवति रूपतः तस्य स्थाना यथा रूपम गर्भशय्या विदु बुद्धा, बुद्धिमान लोग कहते हैं रोहित मत्स्य के मुख की जैसी आकृति होती है गर्भशय्या की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योनि की आकृति कैसी है? शंखनाभि आकृति, योनि त्रयावर्ता, तृतीय आवर्त में गर्भाशय रहता है, ठीक है। कह रहे हैं रोहित मत्स्य के जैसा गर्भशय्या रहती है, गर्भ कैसा रहता है? आबुग्नो अभिमुखे शेते गर्भाशय, गर्भाशय स्त्रिया, आबुग्नो मतलब कि अपनी बॉडी को टोटल संकुचित किया हुआ, ठीक है। आबुग्नो अभिमुखे, सयोनि शीर्षाम याति, स्वभावत प्रसव प्रति,
प्रसव होते समय गर्भ का सिर नीचे की ओर हो जाता है और यही नॉर्मल पोजीशन है। स्वभावतः प्रसवम, इसके अलावा कोई भी हो वो एबनॉर्मल डिलीवरी रहती है। अब यहाँ पे 61 में डाइसेक्शन के बारे में बता रहे हैं, शव छेदन के बारे में, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन आता है, शव छेदन का वर्णन कहाँ पे आता है, कहाँ पे रेफरेंस मिलता है, 5th चैप्टर में मिलता है। क्या कह रहे हैं, तस्मात् समस्त्र गात्र विश्व, देखो तस्मात जो भी बॉडी होनी चाहिए जिसकी डाइसेक्शन करनी है हमने, तस्मात सर्वगात्र, बॉडी कंप्लीट होनी चाहिए, आधी दूरी बॉडी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तस्मात समस्त गात्र अविष उपहत, विष से पीड़ित नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसकी पॉइजनिंग के कारण डेथ नहीं होनी चाहिए। अविष उपहत, अदीर्घ व्याधि पीड़ित, कोई भी उसको क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। अवर्ष शतिकम, बॉडी की एज 100 साल से कम की होनी चाहिए। निसृष्ट आंतर पुरुषम, उसकी इंटेस्टाइन को पूरी से साफ कर लेना है अच्छे से, ठीक है। निसृष्ट आंतर पुरुषम पुरुषम वहंत्याम मायाम अबद्धम पंचरस्तम, उसको बहते हुए पानी में किसी केज में डाल के रख देना है। मुंज वल्कल कुश शश्न आदि नाम एतानी वेष्टित अंग प्रत्यंग देशे कोथेत, उसके अंग प्रत्यंगों को, जितनी भी उसकी बॉडी है, जो पानी में डालना है केज में, तो क्या करना है, पहले उसको कवर कर देना है, किसके साथ, मुंज वल्कल कुश क्षण आदि से द्वारा। इससे क्या होगा, अंग प्रकाश देश कोथित, अंग प्रत्यंग उसके क्या कोथित गल जाएंगे। गलने से क्या होगा, सम्यक प्रकुथितम, जब उसके अंग प्रत्यंग अच्छे से गल जाएं, च उदृत्य ततो देहम, पानी से उसकी बॉडी को बाहर निकाल लेना है। तो फिर क्या करेंगे, सप्तरात्रा उशीर वेणु वल्कल कूर्चा नाम, उशीर वेणु आदि इनके ब्रश बना लेने हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या करना है, शनैर शनैर अवगर्ष, धीरे धीरे अवगर्षण करना है उसकी बॉडी का। शनैर शनैर अवकर्ष किसका, तो कादिनाम, सुपरफिशियल से डीप लेयर तक स्टडी करते जाना है। सर्वानेव बाह्य अभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशेषा यथा उक्तान लक्ष्य चक्षुषा, और सारे अंग प्रत्यंग को विशेषकर देखना है, स्टडी करना है। 66 देखिए, शरीर शास्त्र दृष्टार्थ स्याद विशास्त्रुष्टाभ्याम संदेहम वाह पोहे चरेत, कहते शरीर शास्त्र, शरीर के शास्त्र का ज्ञान करने के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है, मतलब कि इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दृश्य सुताभ्याम संदेहम, जिसने अच्छे से देखा हो पढ़ा हो, उसको कभी भी डाउट नहीं होता है कोई भी प्रोसीजर करते समय। इति श्री स्थाने पंचमो अध्याय समाप्तम।